जय हिंद साथी, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, जहाँ पर विज्ञान पूछा जाता है, उनके लिए बच्चों ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों आज से हम लोग इस चैनल पे एक ऐसा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो साथी साइंस से रिलेटेड होगा। आज बच्चों ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। आने वाले एक एक दिन बच्चों हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। आते हैं डायरेक्टली साथी अपने प्रश्नों पर। आपके पास समय का भी अभाव है। पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये पूछा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन है वो साथी अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? क्या बच्चों वो इंसुलिन है, या फिर बच्चों वो कह सकते हो आपका सोमेटोस्टेरसिन है, या फिर बच्चों आपका ग्लूकागॉन है, या फिर कह सकते हो बच्चों आपका वेसोप्रोसिन है। तो बच्चों इनमें से जो करेक्ट आंसर बताएं बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथी जो भी इसका करेक्ट आंसर बच्चों वेसोप्रोसिन को बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसका आंसर जो होगा बच्चों वो वेसोप्रोसिन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल में अन्य ग्रहों की तुलना में जो उनका परिक्रमण होता है वो विपरीत दिशा में होता है? दैट मीन बच्चों जो उनका पाथ है वो सबके कंपेयर में विपरीत में किस दो ग्रह का होता है? क्या साथी वो बुध और शुक्र हैं, या फिर शुक्र और शनि हैं, या फिर शुक्र और अरुण हैं, या फिर बच्चों बृहस्पति या अरुण हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से बच्चों आपको चूज़ करके बताना है किसका जो परिक्रमण है बच्चों वो विपरीत दिशा में होता है। तो किनका होता है बच्चों? इसमें से शुक्र और अरुण का। तो ऑप्शन नंबर सी में शुक्र और अरुण दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका साथ ही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है, किसी व्यक्ति का जो साथी पूरा प्रतिबिंब है देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो उसकी न्यूनतम ऊंचाई है वो क्या होनी चाहिए? तो साथी सीधा सीधा प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति है उसका जो प्रतिबिंब है उसको देखने के लिए समतल दर्पण में उसकी न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? दैट मीन बच्चों कम से कम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? क्या बच्चों उसकी जो ऊंचाई है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, या फिर बच्चों व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 होना चाहिए, या फिर बच्चों व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना होना चाहिए? तो साथ ही आप सब बताएं बच्चों जो उसकी न्यूनतम ऊंचाई है वो क्या होगी? जो भी साथी इसको बता रहे हैं व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बच्चों ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? तो बच्चों ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज से एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए, दैट मीन उसको बनने के लिए, दैट मीन कन्वर्ट होने के लिए बच्चों कौन प्रेरित करता है? क्या वो एंजाइम बच्चों जाइमेज है, या फिर बच्चों इनवर्टेज है, या फिर माल्टेज है, या फिर बच्चों डायस्टेज है? तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर आप जल्दी बताएं अपने कमेंट बॉक्स में कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों जाइमेज को बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो जाइमेज नामक एंजाइम होता है वही बच्चों आपका ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, यानी बच्चों प्रश्न नंबर आपका 5 क्या पूछ रखा है साथी? ये पूछ रखा है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बच्चों जो ग्रह का गति है इसका जो प्रतिपादन है दैट मीन ये किसके द्वारा बताया गया था? क्या साथी ये न्यूटन के द्वारा बताया गया था, या फिर केपलर के द्वारा बताया गया था, या फिर बच्चों गैलीलियो के द्वारा बताया गया था, या फिर बच्चों ये कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था? जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों केपलर को बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्रहों की गति है बच्चों वो केपलर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, यानी बच्चों प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछा है? ये साथी आपसे पूछ रखा है, जो मनुष्य की आँख होती है, बच्चों मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं कहाँ पर बच्चों? क्या कॉर्निया पर, या फिर आइरिस पर, या फिर पुतली पर, या फिर बच्चों रेटिना पर? सीधा सीधा प्रश्न है बच्चों। आप सभी को पता होगा कि वस्तु का जो बच्चों कोई किसी चीज़ को आपने देखा उसका जो बच्चों प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? तो आप सब बच्चों इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। आप सभी को पता होगा बच्चों जो बनती है प्रतिबिंब बच्चों वस्तु की वो आपकी रेटिना पे बनती है। तो रेटिना आपका किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यानी प्रश्न नंबर आपका 7 क्या पूछा है? ये पूछ रखा है आपसे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? बच्चों ऐसा कौन सा कार्य है जो किसी न किसी एंजाइम से संबंधित है? ऑप्शंस क्या है आपका दे रखा है बच्चों? ये कह रखा है पहला कि ये जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाला रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। तो बच्चों एंजाइम से क्या ये संबंध रखता है? या फिर बच्चों ये विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की रक्त की मदद करता है, खून पहुंचाने में बच्चों विभिन्न पदार्थों को बहुत सारे आपके जो जितने भी बच्चों
भाग हैं उसमें पहुंचाने में मदद करता है, या फिर बच्चों ये शारीरिक प्रकार होता है बच्चों उनको नियंत्रित करता है, या फिर बच्चों ये संक्रमण लड़ने से मदद करता है। जो संक्रमण होता है यानी रोग होता है बच्चों उनसे लड़ने में मदद करता है। जो वायरस होता है उससे फैलने से बच्चों रोकने में ये आपका मदद करता है। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते हो बिल्कुल बताएं, क्योंकि साथी जो एंजाइम से इसमें संबंध जिसका है वो है बच्चों जो जैव उत्प्रेरक हैं वो बच्चों शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में उसकी सहायता करते हैं। तो जो रासायनिक प्रक्रिया होती हैं बच्चों उनमें सहायता करना इसका काम है। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी यानी प्रश्न नंबर 8 का, तो ये पूछ रखा है आपसे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है बच्चों इसके क्या आयामों से, या फिर तरंग दैर्घ्य से, या फिर तीव्रता से, या फिर वेग से। तो प्रकाश का जो रंग होता है साथी वो कुल मिलाकर आपका निर्धारित बच्चों तरंग दैर्घ्य से होता है। तो किस ऑप्शन में तरंग दैर्घ्य, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तरंग दैर्घ्य, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ये कंप्यूटर साइंस से ये पूछ रखा है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में बच्चों क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों जो कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स है, जो बच्चों क्रैकर्स होता है वो बच्चों हैकर के नाम से जानता है, या फिर ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है, या फिर बच्चों ब्लू हैट हैकर्स के नाम जाना जाता है, या फिर बच्चों आपका एलीट के नाम से जाना जाता है। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा कि जो बच्चों कंप्यूटर सुरक्षा में क्रैकर्स है वो किस नाम से जाना जाता है। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जानते होंगे वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि साथी इसका करेक्ट आंसर आपका ब्लैक हैट हैकर्स ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है। जो बच्चों आप सभी को पता होगा जो आपका समुद्री जल है वो एक प्रकार का खारा जल होता है, तो उसको बच्चों शुद्ध जल में दैट मीन पीने योग्य जल में कन्वर्ट करने के लिए जिसमें बदला जाता है वो बच्चों प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या कहलाता है। क्या बच्चों आपका प्रस्वेदन कहलाता है, या फिर बच्चों उत्फूलन कहलाता है, या फिर विद्युत वाथक्करण कहलाता है, या फिर बच्चों उत्क्रम प्रसरण कहलाता है। तो साथ ही जो भी इसका आंसर जानते होंगे ज़रूर बताएं। तो बच्चों जो इसका प्रोसेस होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको बच्चों उत्क्रम प्रसरण नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में उत्क्रम प्रसरण दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें यानी प्रश्न नंबर 11 साथ ही आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो बच्चों जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है इनमें क्या ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है, या फिर वर्षा के, या फिर नाइट्रोजन के, या फिर हवा के। तो साथ ही आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। जो बच्चों प्रदूषण वायुमंडल होता है उसको शुद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो किसका बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शुद्ध होता है, किसके जरिए, वर्षा के जरिए। तो ऑप्शन नंबर बी में वर्षा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, अगला प्रश्न यानी 12 नंबर ये आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा बच्चों गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों इनमें से ऐसा कौन सा गैस मिश्रण है जो गैस वेल्डिंग के लिए उपयोग किया यानी बच्चों प्रयोग किया जाता है। क्या बच्चों आपका एसेटिलीन और हाइड्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन और एसेटिलीन है, या फिर बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, या फिर हाइड्रोजन और हीलियम है। तो आप साथ ही इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 12 का जो साथी करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑक्सीजन और एसेटिलीन होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों, यानी प्रश्न नंबर आपका 13 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली जो फाइल होती है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी फिर क्या कहलाती है। तो बच्चों जो सूचना संग्रहित करने वाली फाइल होती है क्या वो कुकीज़ कहलाती है, या फिर फ्लेम के नाम से जानते हैं, या फिर स्पैम के नाम से जानते हैं, या फिर बच्चों आपका उपयुक्त में से किसी के नाम से नहीं जानते हैं। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों जानते हो बिल्कुल बताएं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं साथी, उसको कुकीज़ के नाम से जानते हैं। कुकीज़ आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 14 साथी क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। बच्चों वैक्सीन सॉफ्टवेयर इसका प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। क्या मल्टीमीडिया की कमियां हैं बच्चों, या फिर ईमेल की कमियां की वजह से, या फिर हैकिंग की कमियां की वजह से, या फिर बच्चों वायरस की कमियों की वजह से ये किया जाता है। जो भी साथी इसका आंसर वायरस की कमियां बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों ये वायरस की कमियों के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त जो है बच्चों वे श्वेत रक्त कणिका नहीं है। बच्चों जो इनमें से ऐसा मानव का कौन सा रक्त होता है जो श्वेत रक्त कणिका नहीं होता है। तो साथी ऑप्शंस क्या दे रखा है, न्यूट्रोफिल दे रखा है, आपको बेसोफिल दे रखा है, या फिर बच्चों सिनोफिल दे रखा है, या फिर बच्चों आपको जेंथोफिल दे रखा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको साथी करेक्ट आंसर चूज़ करना है। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं यानी जेंथोफिल को बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर भी बच्चों जेंथोफिल होगा। ठीक, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है आपसे,
ये आपसे पूछ रखा है कि ग्रीन मलर संबंधित है। बच्चों जो ग्रीन मलर होता है किससे संबंधित है? क्या बच्चों ये मृदा से, या फिर साथ ही ये वायु प्रदूषण से, या फिर ध्वनि प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से? ग्रीन मिलर का संबंध बच्चों इनमें से किससे होता है? तो जो भी साथी ध्वनि प्रदूषण से जानते हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका संबंध आपका साथी ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ध्वनि प्रदूषण दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अगले प्रश्न की साथी, ये आपका केमिस्ट्री से पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है साथी कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है बच्चों अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? क्या बच्चों HCl की होती है, या फिर आपका HNO3 का होता है बच्चों, या फिर H2SO4 का, या फिर H2CO3 का? तो साथ ही आपको बताना है इसमें कि अम्ल वर्षा सबसे अधिक मतलब अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो किसकी होती है साथी? आपको सभी को पता होगा H2SO4 बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें, आपसे पूछ रखा है बच्चों साइबर लॉ की शब्दावली DOS, यानी बच्चों जो साइबर लॉ की एक शब्दावली होती है, जो बच्चों उसका वर्ड सब्स्टिट्यूट दैट मीन वर्ड होता है, उनमें से बच्चों DOS का अर्थ आपको बताना है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बच्चों डिनायल ऑफ सर्विस होता है, या फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर डिस्टेट ऑपरेटर सर्विस होता है बच्चों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथ ही आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। साइबर लॉ की जो शब्दावली होती है वो उसमें DOS का क्या अर्थ है? तो DOS का क्या अर्थ होता है बच्चों? जनरली डिनायल ऑफ सर्विस के नाम से जानते हैं उन्हें। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में साथ ही ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथ ही अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 19 क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है आपसे कि जैव उपचारण, यानी बच्चों बायो रेमेडिएशन जो है, मतलब इसका तात्पर्य किससे है? क्या साथी जीवों द्वारा पर्यावरण के विषय से पदार्थों का निष्कासन से है, या फिर रोगाणुओं व बच्चों पीड़कों पर जैविक नियंत्रण से, या फिर शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण से, या बच्चों आपका सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान है? तो साथी जो भी इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी? आपका जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले जो बच्चों जहरीले पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का बच्चों आखिरी प्रश्न, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये पूछ रखा है DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता है? प्रत्येक दिन बच्चों हम लोग 20 प्रश्न चर्चा करेंगे, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आपकी सहायता करेगा। ठीक है साथी, हम लोग 20 प्रश्नों का ही आपके साथ रोज़ प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों समय का अभाव आपके पास ही है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट में हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे। तो बच्चों जो DNA होता है उनमें उपलब्ध कौन सा यौगिक जो है अमीनो अम्ल से नहीं बनता? क्या बच्चों एडिनोनिन नहीं बनता, या फिर गुआनिन नहीं बनता, या फिर बच्चों साइटोसिन नहीं बनता, या फिर टायरोसिन नहीं बनता है? तो दिए गए ऑप्शंस में साथ ही इसका करेक्ट आंसर आप चूज़ करें। अमीनो अम्ल में से इनमें से क्या नहीं बनता है? तो क्या नहीं बनता है बच्चों? टायरोसिन नहीं बनता है। तो टायरोसिन आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप साथी आपके प्रश्न भी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बच्चों हमने हर एक चैप्टर मतलब हर एक टॉपिक से प्रश्न रखने की कोशिश की है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो साथी कल के भी वीडियो में आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो में।